Hey guys, today we'll be starting with our chapter number 1 of civics, that is understanding diversity. Diversity होती क्या है, क्या उसकी फॉर्म्स हैं, फिर हम एक्सप्लोर करेंगे, लर्न करेंगे अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी और उससे रिलेटेड इनइक्वालिटी के बारे में, और अपनी लर्निंग्स को अप्लाई करेंगे कि हम अब रियल लाइफ में उसको अप्लाई करके देखेंगे. ठीक है, सो आई जस्ट गेव यू दिस एक्टिविटी नंबर 1 एंड वील बी स्टार्टिंग विद दिस कि हाउ डिफरेंट आर वी फ्रॉम अदर्स. हम एक दूसरे से कितने अलग हैं वो हम पढ़ेंगे. ऑल राइट गाइज, हम एक दूसरे से काफ़ी अलग हो सकते हैं, कुछ तरीकों में अलग हो सकते हैं, कुछ तरीकों में सेम हो सकते हैं. लाइक हमारी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है लेकिन हमारा पहनावा एक जैसा हो सकता है. ऑल राइट, सो या हमारी थिंकिंग में डिफरेंस थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, उससे अलग हमारी थिंकिंग सेम हो सकती है लेकिन हम एक रिलीजन से बिलोंग ना करें. सो देर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स जो हमें अलग बनाती हैं. ऑल राइट, सो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो वो लाइफ जिसमें तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं वो सेम फूड, सेम क्लोथ्स और बिल्कुल सेम दिखते हो तुम्हारी तरह, सेम तरीके के कपड़े पहनते हो, सेम खाना खाते हो? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है. सबकी अपनी अपनी पसंद है, नापसंद है. ऐसा नहीं होता कि सबको वो सेम ही चीज़ पसंद है और सबको वो सेम ही चीज़ अच्छी नहीं लगती. सो इट्स नॉट लाइक दैट. सबकी अपनी डिफरेंट चॉइस होती है. सो हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं व्हेन वी एक्सपीरियंस द सेम थिंग्स. जब हम बार बार, अगर तुम्हें दाल मिले यार रोज़, तो तुम खा पाओगे क्या? नहीं खा सकते ना. कुछ भी चीज़ हो गई, इवन अगर तुम्हारी फेवरेट चीज़ भी तुम्हें डेली मिलेगी ना, यू विल गेट बोर्ड. और फिर तुम्हारा एक दिन ऐसा होगा कि यार मुझे ये नहीं चाहिए और कुछ और दो मुझे लाके. सो हमें वैरायटी चाहिए, हमें वैरायटी अच्छी लगती है. हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास हमें वैरायटी चाहिए. वी लाइक वैरायटी. सो दिस वैरायटी दैट वी फाइंड इन एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. जो ये वैरायटी होती है हर एक चीज़ में, हमारे आसपास हर चीज़ में जो ये वैरायटी है उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. आई बात समझ में? तो डाइवर्सिटी, अब ध्यान रहेगा क्या होता है. चाहे देखो तुम डांस स्टाइल में ले लो, ठीक है, फेस्टिवल्स ले लो, डांस के तरीके देख लो, हर एक चीज़ में वैरायटी है गाइस. तो जो ये वैरायटी है इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी. सो आई ऑल्सो गेव यू दिस एक्टिविटी कि व्हाट काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी डू वी सी इन इंडिया. इंडिया में हम कितने टाइप की डाइवर्सिटीज़ देखते हैं वो तुम्हें बताना था इसमें. तो यार डांस में ले लो, ड्रेसिंग स्टाइल में ले लो, खाने पीने में ले लो, और बात लैंग्वेजेस में ले लो. यू लुक एट एवरीथिंग, किसी भी चीज़ को देख लो यार तुम, हर चीज़ में तुम्हें इंडिया में डाइवर्सिटी नज़र आने वाली है. सो लोग जो हैं वो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो कि डाइवर्स हैं. सो डाइवर्सिटी इज़ नॉट ओनली सीन इन रिलीजियस फेस्टिवल. सिर्फ ईद और उन सब में नहीं देखने को मिलता, बहुत सारे दूसरे भी ह्यूमंस के एस्पेक्ट्स में हमें देखने को मिलता है कि कुछ सम डिफरेंसेस जो हम देख पाते हैं. सबसे पहली चीज़, सिर्फ फेस्टिवल्स में नहीं देख रहे हैं, मैंने बात बताई थी ना लैंग्वेजेस वगैरह की भी. सो लैंग्वेजेस, हमारी लैंग्वेजेस में भी डाइवर्सिटी है. लाइक इंडिया में 8th शेड्यूल है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या था हमारा? संविधान. एक बुक होती है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं उस कंट्री से रिलेटेड. इंडिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया से रिलेटेड सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि कितनी लैंग्वेजेस को हम ऑफिशियल मानते हैं, कैसे हम इलेक्शंस करते हैं, हर एक चीज़, हर चीज़ लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला हुआ है कि 22 लैंग्वेजेस उन्होंने लिखी हुई है कि ये 22 लैंग्वेजेस क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज हैं. हर एक स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस मैंशनड हैं और हर एक स्टेट की अपनी अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है. हिंदी और इंग्लिश जो है वो हमारे पूरे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है. और हम जो है हिंदी और इंग्लिश का यूज़ करते हैं हमारे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए. चाहे हमें कुछ लिखना है, यू नो, हमारे डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करना है, तो उसके लिए हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं. चाहे वो यूनियन में हो, चाहे वो स्टेट में हो, सब जगह हम उसको इंग्लिश और हिंदी को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट में. सो अब एक डू यू नो फैक्ट है हमारा, डिड यू नो फैक्ट है. सो ऑफ ऑल 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्टिंग में सिर्फ 14 इंक्लूड करी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है 22 लैंग्वेजेस डाली गई. पहले
14 लैंग्वेजेस के बाद कौन सी, 1967 में सिंधी लैंग्वेज को इंक्लूड करा गया। फिर उसके बाद 3 और लैंग्वेजेस को इंक्लूड करा गया 1992 में। देखो कितने कितने सालों के बाद जाके लैंग्वेजेस इंक्लूड करी जा रही हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर उसके बाद जो है और 4 लैंग्वेजेस को इंक्लूड करा गया 2004 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, इनको ऐड किया गया। अब हम देखेंगे गाइस डाइवर्सिटी इन फूड। फूड में डाइवर्सिटी देखते हैं कि हर एक स्टेट जो है इंडिया में, ईच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन फॉर इट्स ओन क्विजीन, इसको क्या बोलते हैं, क्विजीन, बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। अब हर एक स्टेट की अपनी अलग डिशेज हैं, अपनी अलग पहचान है खाने की। तो कोई हमें पता होता है कि ये चीज़ कहाँ की है, ऑल राइट, है ना, हमें पता है ना, आई होप यू नो दैट। तो हरियाणा का खाना अलग है, तमिलनाडु का खाना बिल्कुल अलग है, राजस्थान में डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स बनती हैं। सो हर एक जगह का खाना अपना अलग तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो उसमें ज़्यादातर फ़िश की डिशेस होती हैं। केरला की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर कोकोनट और राइस का यूज़ करते हैं। फ़िश भी यूज़ करते हैं लेकिन उससे अलग कोकोनट और राइस का यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज हमने अभी तक देखी डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस एंड सेकंड हमने देखा डाइवर्सिटी इन फूड, रिलीजन वगैरह, फेस्टिवल्स वगैरह से अलग, ठीक है। अब हम देख रहे हैं डाइवर्सिटी इन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, कि जो हमारे फेस्टिवल्स हैं कैसे कैसे अलग तरीके से, सेम फेस्टिवल को कैसे अलग तरीके से मनाया जाता है। बहुत सारे फेस्टिवल्स इंडिया में मनाए जाते हैं जो अलग अलग स्टेट्स के हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग रिलीजन्स के हैं, ठीक है। एंड जो ये फेस्टिवल्स हैं ये लोग एक साथ मिलके बनाते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, मतलब बेशक से वो किसी भी कैटेगरी के हों, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वो सारे फेस्टिवल्स एक साथ मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स में ये नहीं होता कि ये जो है लोअर कास्ट के लिए, अपर कास्ट के लिए है, ऐसा कुछ नहीं होता रूल, ठीक है। जैसे अब हमारा क्रिसमस, मोस्ट पीपल जो है वो क्रिसमस केक खाना पसंद करते हैं एंड relish द सेवाई प्रिपेयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ईद। ईद के टाइम पे सेवाई बनती है तो बहुत सारों को अच्छी लगती है यार। तो आई मीन इसमें कोई बैकग्राउंड का लेना देना नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हिंदू नहीं खा सकते उस चीज़ को। सो दैट इज़ नॉट द सीन कि भाई अगर ईद फेस्टिवल है तो उसको हम लोग जो है जाके सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। सो रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस बैकग्राउंड, तो मतलब चलो ठीक है, हाँ रिलीजियस बैकग्राउंड मैटर करता है, लेकिन कास्ट वास्ट, रिच पुअर, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। डाइवर्सिटी इन रिलीजन। फिर हमारी जो थर्ड चीज़ आती है, सॉरी ये देखो, ये ऊपर फेस्टिवल्स गिवन है। असम में बिहू, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में होती है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में, सिंधु दर्शन जम्मू कश्मीर में। यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज, तो इनको लर्न कर लेना। समटाइम्स जो है ये एमसीक्यूज वगैरह की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अब गाइज इंडिया में और क्या डाइवर्सिटी है, रिलीजन, सबसे बड़ी चीज़ हमारी रिलीजन। तो गाइज रिलीजन में हमारा हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे कहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं, बने कहाँ हैं, शुरू कहाँ पे हुए हैं, ये सारे धर्म हमारे इंडिया में बनाए गए हैं, समझे। सो जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं वर्ल्ड में वो सारे इंडिया में हैं। मतलब जितने धर्म होंगे ना पूरे संसार में, उन सारे धर्मों के लोग इंडिया में प्रेजेंट हैं। सो लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया एक हमारी सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब कि यहाँ पे कोई रिलीजन के बेसिस पे ऐसे, मतलब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना हुआ। जैसे लैंग्वेज है ना हिंदी इंग्लिश, ऐसे यहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजन को ये नहीं कहा हुआ कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है या मुस्लिम कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में हर धर्म के लोगों को उतना ही तवज्जो दी जाती है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। इट इज़ नॉट लाइक कि भेदभाव हो रहा है किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऑल राइट गाइज, सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।